ओम शांति। 17/6/2026 की मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, ये जो अशुद्ध जीव आत्में जिनको घोस्ट कहा जाता है, ये सच है या कल्पना है अथवा वहम है। उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी आवश्यक पड़ती है, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, ना कि जानवर, पंछी और पशु योनि में। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जाती है, ना कि जानवरों में। इस सृष्टि खेल में मुख्य पार्ट मनुष्यों का है। ये जानवर, पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि के कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म है। बाकी ये 84 लाख तो जानवर, पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है। अब ये सब राज परमात्मा बिगर कोई समझा ना सके। आत्माओं का निवास स्थान ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती, वैसे आकाश तत्व के अंदर ही पाड़ बजाती। उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का और सतो रजो तमो में आने का पार्ट होता है। इसलिए प्रकृति के बहुत विस्तार में ना जाकर पहले हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, अर्थात मन मना भव। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्मा अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती, वो अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्कर में आए। आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए सूक्ष्म में सजाएं भोगते हैं। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है। फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती हैं, और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले वहाँ भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती हैं। इसको कहा जाता आदि मध्यंत। परंतु कोई आत्मा को जल्दी शरीर नहीं मिलता। वह आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोस्ट बन भटकती रहती। ये भी एक सजा है, अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध जीव आत्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती, अर्थात हिसाब किताब चुकत होकर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती। कोई जीव आत्मा तो जिसमें प्रवेश करती उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती। परंतु ये सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है। जो सभी मनुष्य उनमें ही सुख दुख महसूस होता है। ये तो आपको समझाया गया कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस साकारी खेल में आती है, वो बीच में वापस मुक्ति धाम में जा नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्मोनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्कर में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता। अच्छा, ओम शांति।